कल हमने सुना 90 में दोहे और सोरठे में कि बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती और भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं, और राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। कागभूषुंडी जी कहते हैं पक्षीराज गरुड़ जी को कि हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। तो ये 90 में दोहे तक हो चुका था, उससे आगे पहली चौपाई। निज मति सरिस नाथ में गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहूँ न कछु करी जुगति विशेषी, यह सब मैं निज नयन ही देखी। निज मति सरिस नाथ में गाई। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु प्रताप महिमा खगराई, प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया, नाथ में गाई। कहूँ न कछु करी जुगति विशेषी, मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है। कहूँ न कछु करी जुगति विशेषी, विशेष तरह से कोई बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं की है बात, जैसी थी वैसी ही कही है। यह सब मैं निज नयन ही देखी, यह सब अपनी आंखों से देखा, मैंने कहा है, यह आंखों से देखी कही है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं, निगम शेष शिव पार न पावहीं। महिमा नाम रूप गुण गाथा, श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा। सकल अमित अनंत रघुनाथ, सभी अपार एवं अनंत हैं। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं, तथा सकल अमित अनंत रघुनाथा, तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं, अर्थात उनकी महिमा, नाम, रूप और गुण कथा सभी कुछ अपार हैं। गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है, तथा रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं, मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। निगम शेष शिव पार न पावहीं, वेद, शेषनाग और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते हैं। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाही नहीं पावही अंता। तिमि रघुपति महिमा गाहा, तात कबहू को पावकी थाहा। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं। नभ उड़ाही
नहीं पावहि अंत, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबू कोई को पाव की था, क्या कभी कोई उसकी था पा सकता है। राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित हरिमर्दन। शक्र कोटि सत सरिस विलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। राम काम सत कोटि सुभगतन। श्री राम जी का शरीर अरबों कामदेवों के समान सुंदर है। राम काम सतकोटि सुभगतन, सुंदर शरीर है, अरबों कामदेवों के समान। सतकोटि माने 100 करोड़, अर्थात अरबों कामदेवों के समान श्री राम जी का सुंदर शरीर है। दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रु नाशक हैं। शक्र कोटि सत सरिस विलासा, अरबों इंद्रों के समान उनका विलास अर्थात ऐश्वर्य है। नभ सतकोटि अमित अवकाशा, और अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश अर्थात स्थान है। ये राम जी की महिमा बता रहे हैं। सुंदरता इतनी है कि अरबों कामदेवों की मिला के भी जो सुंदरता बनती है, उतना उनका सुंदर शरीर है। और शक्ति इतनी है कि अनंत कोटि दुर्गाओं के समान, अनंत कोटि, अरबों नहीं अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रु नाशक है। और ऐश्वर्य अरबों इंद्रों के समान उनका विलास अर्थात ऐश्वर्य है। और अवकाश कितना है, कितना मतलब जैसे आकाश खाली कितना बड़ा होता, अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश अर्थात स्थान है। दोहा। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भवत्रास। मरुत कोटि सत, अरबों पवन के समान, अरबों पवन के समान उनमें महान बल है। सत विपुल बल, मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। शशि सत कोटि सुशीतल, अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल। समन सकल भवत्रास, और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले। ये बहुत अच्छी उपमा दी है। उनका बल, हवा में बहुत बल होता है, अरबों पवन के समान उनमें बल है। अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है, अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल हैं, और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले। अब आ गया 91 ख, अगला दोहा। काल कोटि सत सरिस, अति दुस्तर दुर्ग दुरंत, धूम केतु सत कोटि सम, दुराधर्ष भगवंत। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, काल कोटि सत सरिस, अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, अति दुस्तर दुर्ग दुरंत, दुर्गम और दुरंत। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। धूम केतु सतकोटि सम, वे भगवान अरबों धूम केतुओं अर्थात पुच्छल तारों के समान। दुराधर्ष भगवंत, अत्यंत प्रबल हैं।
प्रभु अगाध सतकोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला। तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अघ पूगन सावन। प्रभु अगाध सतकोटि पताला, अरबों पतालों के समान प्रभु अथाह हैं। समन कोटि सत सरिस कराला, अरबों यमराजों के समान भयानक हैं। समन कोटि सत सरिस, अरबों यमराजों के समान भयानक हैं। तीर्थ अमित कोटि संपावन, अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। नाम अखिल अग पूग नसावन, उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। नाम अखिल अग, संपूर्ण पाप समूह, अग पूग, उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत समगंभीरा। कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल अर्थात स्थिर हैं। सिंधु कोटि सत सम गंभीरा, और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। कामधेनु सत कोटि समाना, भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सकल कामदायक भगवाना, सब कामनाओं अर्थात इच्छित पदार्थों के देने वाले हैं। एक कामधेनु से ही सब कुछ मिल जाता है, तो कहते हैं कि भगवान अरबों कामधेनुओं के समान इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। सकल कामदायक भगवान, सब कामनाओं इच्छित पदार्थों के देने वाले। शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई। विष्णु कोटि संपालन करता, रुद्र कोटि सत समसंहरता। शारद कोटि अमित चतुराई, उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। विधि सत कोटि सृष्टि निपुणाई, अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है, सृष्टि निपुणाई। विष्णु कोटि संपालन करता, वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले। रुद्र कोटि सत समसहरता, और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले। धनद कोटि सत समधनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना। भार धरन सत कोटि अहिसा, निर्वधि निरूपम प्रभु जगदीसा। धनद कोटि सत सम धनवाना, वे अरबों कुबेरों के समान धनवान। और माया कोटि प्रपंच निधाना, करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। या जैसे माया प्रपंच रखती है, ऐसे माया कोटि प्रपंच निधाना, करोड़ों मायाओं के समान प्रपंच रचने वाले हैं, या करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं।
माया कोटि प्रपंच निधाना। भा भार धरन सतकोटि अहिसा, और बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान है। क्योंकि कहते हैं कि इस पृथ्वी को के भार को शेष नाग जी ने अपने मस्तक पर उठा रखा है, फण पर उठा रखा है। तो इतना भार शेष नाग जी ने उठा रहा, तो अरबों शेष नागों के समान वे बोझ उठाने में समर्थ है। निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीशा, अधिक क्या जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित है। निर्वधि, सीमा रहित, निरुपम और उपमा रहित प्रभु जगदीशा, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित है। जो भी बात सोचोगे उनमें अनंत है, चाहे वह भार उठाने को लेकर हो, चाहे सुंदरता को लेकर हो, चाहे चतुरता को लेकर हो, चाहे सृष्टि रचना को, चाहे संहार को लेकर हो, चाहे अचलता को लेकर हो, चाहे गहराई को लेकर हो, चाहे इच्छाओं पूरी करने वाली कामधेनु माता के समान हो, सब में वह अनंत है, या कहें सीमा रहित और उपमा रहित। ना तो उनकी उपमा दी जा सकती किसी चीज़, क्योंकि कोई चीज़ उनके बराबर है ही नहीं, और ना ही उनकी कोई सीमा तय की जा सकती, क्योंकि वे सीमा रहित है हर चीज में। जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित है। छंद। निरुपम न उपमा आन सम, निरुपम न उपमा आन राम, निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कही, जिमि कोटि सत खद्योत, सम रवि कहत अति लघुता लही। यही भांति निज निज मति, बिलास मुनीस हरि ही बखानहि, प्रभु भाव गाहक अति, कृपाल सब प्रेम सुनि सुख मानहि। निरुपम न उपमा, श्री राम जी उपमा रहित हैं। निरुपम उपमा रहित है, न उपमा आन, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। राम समान रामू निगम कहे, श्री राम जी के समान श्री राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जिमि कोटि सत खद्योत, जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से, जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि कहत अति लघुतल है, कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वर्ण अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है। करोड़ों जुगनू भी मिल जाएं तो क्या सूर्य जितना प्रकाश हो सकता है, लेकिन कह देंगे करोड़ों जुगनू जैसा, जिसने सूर्य ना देखा हो, इतना प्रकाश की अरबों जुगनुओं के समान। लेकिन क्या अरबों जुगनुओं के कहने से सूर्य की तुलना हो जाएगी? ये सूर्य की तुलना अर्थात प्रशंसा नहीं होगी, बल्कि सूर्य की लघुता ही होगी। अर्थात ऐसे लगेगा कुछ सूर्य कम ही है थोड़ी जुगनुओं से, उसका मतलब पूर्ण सूर्य के बारे में उपमा से विचार नहीं किया जा सकता। ऐसे ही श्री राम जी भी उपमा रहित है, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। कहने को कह रहे हैं जैसे जुगनुओं के समान कोई सूर्य की उपमा दे दे, ऐसे ही सारी उपमाएं भगवान के लिए कही गई हैं। लेकिन भगवान इन उपमाओं से प्रशंसा को नहीं वर्ण अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होते हैं। यही भांति निज निज मति, विलास मुनिस हरि ही बखाने। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं। निज निज मति, विलास मुनिस हरि बखानी, अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं। प्रभु भाव गाहक अति, कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानहि। किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। सप्रेम सुनि सुख मानहि, वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। जो भी वर्णन ऊपर किया गया, इस तरह का कोई वर्णन या उपमा करता है, हालांकि भगवान की उपमा तो भगवान से ही है, लेकिन किंतु
इस तरह की तुच्छ उपमा को भी वे सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, क्योंकि वे भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। तो जैसे ये उदाहरण दिया था, अरबों अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरन अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, अर्थात सूर्य की निंदा ही होती है। दोहा 92 का, राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ तुम सुनायु सोई। राम अमित गुण सागर, श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं। था कि पावई कोई, उनकी कोई था पा सकता है। संतन सन जस किछु सुनेऊ, संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था उनका यश। संतन सन जस किछु सुनेऊ, जैसा सुना था या यश जैसा संतों से सुना था। तुम ही सुनायो सोई, वही मैंने आपको सुनाया है। अगला सोरठा, दोहे के बाद सोरठा 92 ख, भाव वस्य भगवान सुख, भाव वस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, तजी ममता मदमान भजे सदा सीता रमण। सुख निधान, सुख के भंडार, करुणा भवन, करुणा दान, करुणा धाम भगवान, भाव वस्य भगवान, भाव अर्थात प्रेम के वश में है। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान, भाव अर्थात प्रेम के वश हैं। इसलिए अतः एतेव तजी ममता मद मान, ममता मद और मान को छोड़कर, मोह अहंकार और अपने मान सम्मान को छोड़ करके, तजी ममता मदमान भजे सदा सीता रमण, श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। चौपाई, सुनी भुसुंडी के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए, नयन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उर आना। भुसुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर सुनी भुसुंडी के वचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए, पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। भुसुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर, सुनी भुसुंडी के वचन सुहाए, सुहाए माने सुंदर, सुंदर वचन सुनकर हर्षित खगपति पंख फुलाए, पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। नयन नीर मन अति हर्षाना, उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया उनका पक्षीराज गरुड़ का। श्री रघुपति प्रताप उर आना, और राम जी का, श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया, या उनका प्रताप हृदय में उत्पन्न हुआ या धारण किया। पाछिल मोह समुझी पछिताना, ब्रह्म अनादि मनुज करिमाना, पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। पाछिल मोह समझी पछताना, वे अपने पिछले मोह को समझ कर याद करके पछताने लगे। काग गरुड़ जी कि मैं नागपाश में बंधा हुआ देखकर उन पर मैंने संदेह किया, मुझे मोह हो गया था। पाछिल मोह समझी पछताना, वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे।
ब्रह्म अनादि मनुज करि माना, मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके जाना, मनुष्य करके माना, बड़े पछताए इस बात को सोचकर। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, गरुड़ जी ने बार बार काक भुसुंडी जी के चरणों पर सिर निवाया, जानी राम सम प्रेम बढ़ावा, और उन्हें श्री राम जी के समान समझकर प्रेम बढ़ाया। गरुड़ जी ने बार बार काक भुसुंडी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। पुनि पुनि काग, पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। अगली चौपाई। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई, संशय सर्प ग्रस्यो मोहिताता, दुखद लहरी कुतर्क बहु ब्राता। पुनः से सुनो, बहुत अच्छी चौपाई है, पहले अर्थ सुन लेते। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु के बिना कोई भव सागर नहीं तर सकता। जो विरंची शंकर सम होई, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। ये बड़ी फेमस चौपाई है ये रामचरितमानस की। संशय सर्प ग्रस्यो मोहिताता, गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था। संशय सर्प ग्रस्यो मोहिताता, दुखद लहरी कुतर्क बहुब्राता। उस सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने में शरीर में लहरें उठती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी जब मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था। पुनः से सुनते हैं यही वाली चौपाई। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई, संशय सर्प ग्रस्यो मोहिताता, दुखद लहरी कुतर्क बहु ब्राता। अगली चौपाई। तव स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, मोहि जियायउ जन सुखदायक, तव प्रसाद मम मोहन साना, राम रहस्य अनुपम जाना। कहते हैं गरुड़ जी काकभूषणी जी को, तब स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला दिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। तब स्वरूप गारुड़ी होता है सांप का विष उतारने वाले, उनको गारुड़ी कहा जाता है, क्योंकि जैसे वो गरुड़ सांप को खा जाते हैं उनको गारुड़ी बोला जाता है। तब स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी के द्वारा हे काकभूषणी जी, मोहि जियायु जन सुखदायक, के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला दिया। मोहि जियायु जन सुखदायक, भक्तों को सुख देने। तो जैसे गारुड़ी सांप का विष उतार देते हैं, ऐसे ही हे काकभूषणी जी, आपने मेरा जो भ्रम का विष था वो उतार दिया और भक्तों को सुख देने वाले श्री राम जी ने मुझे जिला दिया, जीवित कर दिया। जिला लिया मतलब जीवित कर दिया। तब प्रसाद मम मोह नसाना, आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया। राम रहस्य अनुपम जाना, और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना।
दोहा। ताहि प्रशंसी विविध विधि, ताहि प्रशंसी विविधि विधि, शीस नाई कर जोरी, बचन विनीत सप्रेम मृदु, बोले गरुड़ बहोरी। उनकी अर्थात कागभूषणी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके, ताहि प्रशंसी विविधि विधि, शीस नाई कर जोरी, सिर नवाकर और हाथ जोड़कर कर जोरी, फिर वचन विनीत सब प्रेम मृदु, बोले गरुड़ बहोरी। फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र वचन विनीत विनम्र सब प्रेम और मृदु कोमल वचन बोले, और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक वचन विनीत सब प्रेम प्रेम पूर्वक विनम्र मृदु और कोमल वचन हाथ जोड़कर फिर बोले, प्रभु अपने अविवेक ते बूझो स्वामी तो ही। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। प्रभु अपने अविवेक ते बूझो स्वामी तो ही, कृपा सिंधु सादर कहूँ जानी दास निज मोही। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। मैंने कहते कि सारा भ्रम मेरा दूर हो गया आपकी कृपा से। और फिर कागभूषणी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके गरुड़ जी ने सिर नवाकर हाथ जोड़कर फिर प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले कि हे प्रभु, हे स्वामी, है तो मेरा ये अविवेक, है तो मेरी मूढ़ता ही, लेकिन आपसे पूछता हूँ, आप कृपा करके मुझे बताना। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। ये दोहा है 93 ख। तो आज इतना ही। कल इससे आगे करेंगे, 93 दोहे से आगे पहली चौपाई से कल करेंगे। आज इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।